तो आप सभी ठीक ही होंगे, आशा है। तो आज हम बात करेंगे संधि। संधि क्या होता है? संधि संधि का मतलब होता है मेल। मेल जैसे ये पेन है, पेन का ये हमने लगा दिया, ये क्या हो गई? संधि। ये पेन थी, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया, क्या हुई? संधि। तो संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, यानी दो चीज़ों को आपस में मिलाना ही संधि है। अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में तथा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर के मेल जो परिवर्तन आता है, उसके मेल में जो परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं संधि। सीधी सी बात है। संधि का आप सीधा सा एक अर्थ समझ लीजिए। संधि का मेन अर्थ है मेल, शाब्दिक अर्थ बताया गया है मेल। तो हमें ज़्यादा याद ही नहीं करना है संधि क्या है, मेल है। हमें केवल मेल याद रखना है। संधि यानी मेल। कोई एक वस्तु है, उसको एक वाक्य है, उसमें मैंने मिला दिया, ये संधि है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा आपका आता है व्यंजन संधि और तीसरा आपका आता है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताई, आपको आशा है आपको याद भी हो गया होगा। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, बस 3 ही तो संधि हैं। अब आपका पहला आता है स्वर संधि। मेन में हेडिंग है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है तो स्वर संधि उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उसमें जो परिवर्तन आता है बस वही स्वर संधि है। अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। अब जो स्वर संधि है उसके भी कई भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से वो आप सुनिए। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये आप थोड़ा हार्डली लीजिए अपने आप को। कि दीर्घ स्वर संधि, पहला आपका दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है एड़ स्वर संधि, तीसरा आपका बताया गया है एड़ स्वर संधि। चौथा है वृत्त स्वर संधि, वृत्त स्वर संधि। और 5वां आपका है अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। तो आपका पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। यानी स्वर संधि के जो भाग हैं उसमें से आप एक बताइए दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है सूत्र का सर्वे दीर्घ। यानी सूत्र एक में आपको मैं संस्कृत में बता रहा हूँ। सूत्र एक का सर्वणे दीर्घ, यानी नियम, यानी हास्य दीर्घ, यानी हास्य दीर्घ आ ई उ र के बाद ह्रस्व दीर्घ आ ई उ र आए तो दोनों का दीर्घ वर्ण क्रमशः आ ई उ र हो जाता है। यानी छोटे जैसे आ और आ प्लस आ इक्वल टू आ, जैसे सदा चार, सदा चार, सदा धन आ चार, सदा धन आ चार। इसमें क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि है। कैसे? सदा धन आ चार, यानी आ धन आ इक्वल टू आ। यानी अब जैसे विद्यालय, विद्यालय तो विद्या धन आलय, यानी आ धन आ। आपका है पुस्तकालय तो पुस्तक धन आलय, यानी विद्या का घर। पुस्तक धन आलय, आ धन आ बराबर पुस्तकालय। आपका क्या? पुस्तकालय। जय हिंद भारत। नेक्स्ट अगली टॉपिक।